नमस्ते, सुप्रभात। आज 12 फरवरी भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1139वीं कड़ी आपका स्वागत है। परिवर्तन के महान क्षण, आज की पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की पुस्तक। पृष्ठ 20 पर पूज्य श्रेष्ठ ने अध्यात्म सिद्धियों के साथ शीर्षक से लिखा था। अध्यात्म सिद्धियों के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। क्या वे हमें हस्तगत हुईं? इसके उत्तर में कहा जा सकता है हाँ। उनमें से यहाँ कुछ ऐसे प्रसंगों की ही चर्चा की जा सकती है जो सर्वविदित हैं, जिनके लिए हर किसी को अपनी आँखें और अपनी निज की जानकारी ही साक्षी रूप में पर्याप्त हो सकती है। उसके लिए किसी प्रकार की खोजबीन करने की कदाचित ही किसी को आवश्यकता पड़े। युग साहित्य का सृजन इतनी बड़ी मात्रा में बन पड़ा, उसका इतनी भाषाओं में अनुवाद हुआ कि उस सारे संग्रह को किसी एक मनुष्य के शरीर जितना भारी तोला जा सकता है। इसी लेखन की शक्ति ऐसी है जिससे संबंध में यही कहा जा सकता है कि किसी ने भारी खोज, गहन मंथन और व्यक्तिगत अनुभव की छत्रछाया में ही यह साहित्य लिखा है। सामान्य बुद्धि यही कह सकती है कि एक व्यक्ति कम से कम 5 जन्मों में अथवा 5 शरीरों से ही इतना साहित्य सृजित कर सकता है। इस प्रयास को भी यदि कोई चाहे तो सिद्ध स्तर की गिन सकता है। दूसरा कार्य है नवसृजन में कुछ कारगर भूमिका निभा सकने योग्य साथी सहयोगियों के विशालकाय परिकर का एकत्रीकरण। इन दिनों उन सभी की संख्या जो कुछ समय पहले 5 लाख भर थी, अब बढ़कर 25 लाख हो गई है। यह क्रम आगे बढ़ता जा रहा है और आश्वासन दे रहा है कि प्रगति रुकेगी नहीं। क्षेत्रों और देशों की परिधि सीमाएं लांघते हुए विश्व भर में संवर्धन की प्रक्रिया पूरी करेगी। बहनों भाइयों, बड़ा सुंदर यह लेखांश। इस लेखांश में पूज्यवर आचार्य श्री ने अपनी जो सिद्धियां हैं उसके विषय में संकेत भर किया है। चमत्कारों में उनकी रुचि नहीं थी, वह बड़े सरल सहज थे। आपने सुना, धन्यवाद। हम भी जीवन में कुछ खास करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, यह प्रेरणा है इस लेखांश की। आपके उज्ज्वल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा। मित्रों, आज उन शहीदों, बलिदानियों को नमन है जिन्होंने देश की आज़ादी में भूमिका निभाई अथवा राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करते हुए जिन्होंने प्राण उत्सर्ग कर दिए। उनके कुटुंबियों, उनके परिवारीजनों, अंशजों, वंशजों के प्रति स्नेह भरी सद्भावना, भाग्योदय शुभकामना। ओम शांति।